अतिथि देवो भवः, अतिथियों को देवता तुल्य माना गया है। मगर मध्य प्रदेश में अतिथि बड़े परेशान हैं। अब ये कौन से अतिथि हैं और ये क्यों परेशान हैं, पूरी बातचीत करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। ये वही अतिथि हैं जो स्कूलों में कहलाते हैं अतिथि शिक्षक और कॉलेजों में इन्हें कहते हैं अतिथि विद्वान। लेकिन दोनों में समानता यही है कि दोनों एक हालत से गुजर रहे हैं, दोनों के हालात एक जैसे ही हैं। अब जरा प्रदेश के अतिथि विद्वानों को ही देख लीजिए। इनका मामला अब मध्य प्रदेश विधानसभा तक पहुंच चुका है। जबलपुर जिले के बरगी विधायक नीरज सिंह ठाकुर ने उच्च शिक्षा से प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों की संख्या पूछ ली है उच्च शिक्षा विभाग से, और विधानसभा में विधायक के अतारांकित प्रश्न पर उच्च शिक्षा विभाग को 24 फरवरी को जवाब देना होगा। बताते चलें कि बरगी विधायक ने उच्च शिक्षा विभाग से हरियाणा पॉलिसी पर भी सवाल पूछा है। विधायक ने पूछा कि गेस्ट फैकल्टीज के लिए क्या विभाग ने हरियाणा पॉलिसी से जुड़ी कोई समिति बनाई है या नहीं। अगर बनाई है तो इस समिति ने विभाग को कौन सी रिपोर्ट सौंपी है, और अगर नहीं सौंपी तो क्यों नहीं सौंपी। विधायक ने यह भी पूछा कि खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों पर कितने गेस्ट फैकल्टीज फिलहाल पढ़ा रहे हैं और ऐसे कितने अतिथि विद्वान हैं जो यूजीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम योग्यता रखते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने 2 फरवरी को हरियाणा पॉलिसी की स्टडी के लिए समिति गठित की थी, जिसे तीसरे दिन ही बदलते हुए नई समिति बना दी गई। इस समिति को 7 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी उच्च शिक्षा आयुक्त को, लेकिन आज 4 फरवरी आ गई है, रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर अतिथि विद्वानों को लेकर ये हरियाणा मॉडल जो लागू करने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है, जिसके लिए समिति बना करके स्टडी कराई गई है, वो मॉडल है क्या। दरअसल हरियाणा में अतिथि विद्वानों को नियमित किया गया है और तय सैलरी भी उन्हें मिलती है और बार बार उन्हें फॉलन आउट की समस्या भी नहीं आती। फॉलन आउट यानी बीच सत्र में ही उनको हटा देने का आदेश बार बार सरकार लागू कर देती है, और मध्य प्रदेश में तो बहुत बार ऐसा हो चुका है। ये आदेश कई बार निकाले जा चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले भी आदेश निकाला गया है। तो एमपी में इसी मॉडल को लागू करने की बात हो रही है और इस मॉडल को स्टडी करने के लिए ही समिति बनाने की बात हुई थी, और प्रदेश के अतिथि विद्वानों को भी आस है, उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उनके लिए भी ऐसा कुछ करेगी। हालांकि 7 जनवरी तक रिपोर्ट जमा की जानी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं जमा की गई है, महीना बीतने को है और रिपोर्ट को लेकर गेस्ट फैकल्टीज को कोई जवाब भी अब तक नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में 2026 की शुरुआत से ही कर्मचारी संगठन सरकार की चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक, कॉलेजों में पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों के प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। शिक्षक संवर्ग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ज्यादा मौकों की मांग लेकर ये कर्मचारी लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सरकारी योजनाएं आमजन और किसानों के मुद्दों के अलावा इस बार सरकार कर्मचारियों और अतिथियों के मुद्दे पर भी विधानसभा में घिर सकती है। और अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बार बार जिस तरह स्टेप्स लिए हैं अतिथि विद्वानों या अतिथि शिक्षकों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, और सवाल उठने की वजह है सरकार की देरी, अस्पष्टता, बदइंतजामी, जवाब ना देना। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो अतिथियों की ओर से सरकार को गिनाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम सरकार के लिए बड़ी बन सकती है। तो जो भी अपडेट होगा 10 सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।